नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में अब बात करेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस सुरक्षा के बीच ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने 25 सितंबर को गुर्जर महाकुंभ के दौरान हुए उपद्रव में नामजद आरोपियों के परिजनों से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने गुर्जर महाकुंभ में उपद्रव के बाद प्रशासन की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और दमनकारी बताया। उनका कहना था कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को टारगेट किया गया है। देखिए 25 तारीख में गुर्जर महाकुंभ हुआ और गुर्जर महाकुंभ के बाद ज्ञापन देते समय कुछ विवाद हुआ। अगर पुलिस ने सही व्यवस्था की होती उस भीड़ को संभालने के लिए तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना नहीं होती। जब कोई घटना होगी तो उसके कोई ना कोई कारण होते, बिना कारण के कोई घटना नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई के नाम पे दमन हुआ। हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग थे, स्पेशली चाहे वो दलित समाज के थे या गुर्जर समाज के थे, उनको विशेषकर टारगेट किया। आज मैं पहले वहाँ था, हमने ये वो कहा था कि जब आप निर्दोष लोगों को जेल में रखोगे तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग जेल चलेंगे। हमने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, मैंने उसका समर्थन किया। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारियों से मुरैना में बात हुई, मैं आज परिवारों से मिला, उनका दुख मैंने जाना। उन्होंने बताया किस तरह से जेल में हमारे जो लोग जेल भेजे गए निर्दोष लोग, उनको जेल में पीटा गया, जबकि ये कहीं से और उनको फ्रैक्चर तक है। और एक साथी को रीवा जो है जेल ट्रांसफ़र कर दी गई। कई सारे साथी फरार हैं, उनके वाहन जब्त हैं। कई चीज़ों पे हमने अपनी मांगें रखी और हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि वो इस पर स्क्रूटनी करके सही कार्य करेंगे, निर्दोष लोगों के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं को पीटना, उनका मनोबल गिराना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, ये जो सरकार की सैप है मैं इसको मानता हूँ हुआ है। अधिकारी कर्मचारी पर चुनाव से पहले, आचार संहिता पहले कोई दबाव हो सकता है, अब शायद उनको दबाव में नहीं रहना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ नहीं था, अगर उसका भी नाम है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी, एक तरह की साजिश है, या एक तरह से जो है टारगेट करने का प्रयास किया गया और जनता इस बात को देख रही है। देखिए मेरी जिद थी कि मैं हर हालत में पीड़ित परिवार से मिलूँगा। रामप्रीत गुर्जर हमारे यहाँ नेता हैं, उनके ऊपर जैसे इनाम रखना और उन पर झूठा आरोप लगाना, एक ये सबसे बड़ी बात है। और आपको मीडिया के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि पुलिस की हर बात को सच मान लेना या पुलिस की बातों को छाप देना बिना दूसरा पक्ष जाने, ये बड़ा गलत है। जिस तरह से कि फंडिंग हुई है, सब चीज़ें, मैं चैलेंज करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर, अगर एक भी एविडेंस एक पैसे का भी तो वो हमें दे। हम उस हर व्यक्ति को जिस पर इस तरह की जो इस तरह की गतिविधि में शामिल होगा, हम उसकी गिरफ्तारी खुद सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन इस नाम पे डर के सरकार के सहारे पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को बदनाम करने का काम सरकार बंद करे। जनता सब जानती है कि कौन किस तरह का माहौल ख़राब करना चाहता है और किसने पिछले गिरा के सरकार 2.5-3 साल में किसने जो है माहौल ख़राब करके अपनी सरकार बनाई और किस तरह से विधायक खरीद फरोख्त में कौन शामिल है, ये जनता सब जानती है। और जनता इस हिसाब जो है ना, अभी से भले ही जो है दमन से डरी हुई थी, लेकिन जनता चुनाव के समय हिसाब करेगी। ये बात सरकार याद रखे। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।